अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एटी लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हमारा टॉपिक है रूबी लेज़र। रूबी लेज़र क्या होता है उससे उसको जानने से पहले हम देखते हैं लेज़र क्या होता है। लेज़र इज़ ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस एन इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। लेज़र एक डिवाइस है जो एक इंटेंस बीम की लाइट पैदा करती है और वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहाँ पे हम लेंगे सिंगल कलर। लेज़र मीन लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक एब्रीवेशन है, तो वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है? लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ये इसका एब्रीवेशन है। तो इसको इसके वर्ड्स से बनाया हुआ है, LASER, लेज़र। लेज़र इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है रेडिएशन को, एंड इट इज़ यूज फॉर रीडिंग। इसके यूजेस क्या क्या हैं? ये रीडिंग रीडिंग के लिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है, मेटल कटिंग के लिए होती है, सर्जरी के लिए हो सकती है और डिफेंस में भी यूज़ हो सकती है। ये तो थी लेज़र के बारे में कुछ मालूमात। अब हम पढ़ेंगे रूबी लेज़र क्या होता है। रूबी लेज़र असल में लेज़र की एक काइंड है, तो इसके अंदर ख़ास किस्म का कम्बिनेशन होता है। तो असल में होता क्या है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम आयन डोप्ड। इसमें एलुमिनियम ऑक्साइड होता है, उसको डोप किया होता है 0.05% क्रोमियम आयन से डोप किया होता है। तो ये पिंक कलर का एक रॉड होता है, ये मैंने ये नीचे दिखाया हुआ है। पिंक कलर का एक रॉड होता है, ये देखें। इस पिंक कलर के रॉड को दोनों तरफ से पॉलिश किया होता है। एक तरफ से इसको 100% सिल्वर से पॉलिश किया होता है और दूसरी तरफ इसको लेस देन 100% सिल्वर से पॉलिश किया होता है। तो इसको एक प्रोसेस के ज़रिए ये लाइट इससे पैदा की जाती है, लेज़र लाइट पैदा की जाती है। तो हम इसके बारे में पूरी मालूमात पढ़ते हैं, किस तरह ये इसके अंदर से लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट या लेज़र लाइट पैदा की जाती है। इट इज़ कॉल्ड रूबी रॉड, सो बाय यूजिंग दिस रूबी रॉड वी हैव टू प्रोड्यूस लेज़र बीम। प्रोसीजर क्या है इसमें? प्रोसीजर ये है कि एक हमने रूबी रॉड लेना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसको दोनों तरफ से इसके मिरर बनाने हैं, यानी इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करनी है। एक तरफ 100% कर देनी है, एक तरफ से इसको लेस देन 100% करनी है। लेकिन इसमें ये जो मिरर जो कोटिंग करेंगे, इससे ये मिरर बन जाएंगे, दो दो मिरर, और उसके दरमियान में एक मीडियम बन जाएगा पिंक कलर का। तो इसमें एक्सटर्नल हमें बाहर से मिरर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक सॉलिड है, रॉड है, तो इसकी बाहर जो हमने पॉलिश कर दिया है तो ये मिरर बन चुके हैं। अगर ये गैस का मटेरियल होता तो इसमें हमें बाहर से एक्सटर्नल मिरर्स लगाने पड़ते। मिरर्स जो है ना, लाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें पढ़ते हैं इसमें, टेक ए रूबी रॉड एक्टिव मीडियम विच इज़ पिंक इन कलर। देख रहे हैं, ये पिंक कलर का मैंने लिया हुआ है एक्टिव मीडियम। टेक टू मिरर्स, वन इज़ 100% सिल्वर एंड अदर इज़ लेस देन 100% सिल्वर। एक जो है ना 100% सिल्वर का है, दूसरा लेस देन 100% सिल्वर का है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमें एक्सटर्नल मिरर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है। तो इसमें तो हमने इसको पॉलिश करके इसमें मिरर बना दिए हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल मिरर्स, मिरर्स की ज़रूरत नहीं है। इन हीलियम, अगर हम ये गैस होती, ये गैस नहीं है तो सॉलिड है। अगर हम गैस की मिसाल लें, अगर इन हीलियम नियॉन लेज़र, अगर हीलियम और नियॉन का लेज़र होता तो बिकॉज ऑफ गैस इट नीड एक्सटर्नल मिरर्स, फिर इसमें एक्सटर्नल मिरर्स की ज़रूरत होती। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल मिरर्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेयर इन रूबी लेज़र no need of external mirror, just polish the two ends of ruby rods, one is 100% silver and other is less than 100% silver। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एक तरफ से 100% करना है और दूसरी तरफ से लेस देन 100% करना है। सो ऑटोमेटिकली द एक्टिव मीडियम इज इन बिटवीन टू मीडियम, तो ये एक्टिव मीडियम खुद बन जाएगा। इन दिस प्रोसेस
रूबी रॉड इज प्लेस इन हेलिकल जीनॉन फ्लैश लैम्प। ये आपको नजर आ रही होगी शक्ल हेलिकल की। ये एक फ्लैश लैम्प है, इसका नाम है हेलिकल जीनॉन फ्लैश लैम्प। इसके अंदर इसको बंद किया हुआ है, इसके अंदर हेलिकल जीनॉन फ्लैश लैम्प के अंदर। उसके बाहर आपको ये ग्रीन कलर का एक ट्यूब सी नज़र आ रही होगी, ये कूलिंग चैम्बर है। कूलिंग चैम्बर इसमें इसलिए बनाया जाता है, जो ही हम इसको ये यहाँ पे लैंप है क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, बैटरी दी हुई है, इसमें एक्सटर्नल बैटरी हमने लगाई हुई है इसको, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जो ही इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हीटअप हो सकता है, हीटअप हो सकता है बल्कि हो जाता है। तो जो ही ये हीटअप होगा तो ये जो चैम्बर है, कूलिंग चैम्बर है, तो अगर ये ज़्यादा हीटअप हो गया तो ये तो कोलैप्स हो सकता है, टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इस हीट को कम करने के लिए ये चैम्बर लगाया जाएगा। जो ही ये हीट इसमें ज़्यादा होगी, ये कूलिंग चैम्बर इसको फिर कूल कर देगा, ठंडा कर देगा। In this process, the ruby rod is placed in helical xenon flash lamp. It is flash lamp because it is consist of a capacitor. इसको फ्लैश लैम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैपेसिटर है, तो इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। जो ही हम इसको ऑन करेंगे ये इसमें चार्जिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर जब इसको यूनी हम लाइट को बंद करेंगे तो इसमें डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, चार्जिंग। तो इट विल while capacitor is discharging it will be in on condition, and while capacitor is charging it is in off condition। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो फिर ये ऑन होगा, लेकिन जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा फिर ये ऑफ कंडीशन में होगा। इट विल नॉट गिव अस कंटिन्यूस लाइट, इसकी लाइट कंटिन्यूस नहीं होगी क्योंकि ये कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे कर रहा है। इट इज़ ऑन ऑफ लाइट। ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ये इसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है, जितनी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी भी लाइट का टाइम ज़्यादा होगा। तो ये कैपेसिटर जब कैपेसिटर चार्जिंग पे होगा तो उस वक्त ये ऑफ कंडीशन में होगा, लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तब ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसमें यानी लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस समझें क्या होता है क्या है। तो एटम दो स्टेट के अंदर होते हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो होती है वो उसमें एनर्जी कम होती है, लो एनर्जी होती है। एक्साइटेड स्टेट में उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। जो ही हम इसको हीट देंगे या इसको जो चार्जिंग देंगे या फिर इसको जो भी लाइट और इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन या एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकते, वो वापस आएंगे तो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसके अंदर दरमियान में एक और स्टेट होती है, उससे कहते होते हैं मेटा स्टेबल डबलेट स्टेट। इसका नाम है मेटा स्टेबल डबलेट स्टेट। इस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहना पसंद करते हैं या एटम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये स्टेबल स्टेट है। तो ये जो ही इस स्टेट से फिर ये वापस नीचे आते हैं। इस स्टेट के ऊपर पहुंच के इस स्टेट पे जब पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से फिर दोबारा इधर इलेक्ट्रॉन का क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ से वापस आते हैं। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन या एटम जब वापस आते हैं तो फिर वो लाइट एमिट करते हैं। तो उस लाइट वो जो एनर्जी वाली लाइट जो है वो एमिट होती है, वो लेज़र लाइट होती है, वो लेज़र की फॉर्म में होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ये दो किस्म की लाइट को ऑब्जर्व करता है, ग्रीन और ब्लू को। व्हेन वी विल गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द हेलिकल xenon फ्लैश लैम्प, द chromium atom in the ruby rod will absorb green wavelength। ये इसमें जब हम जो ही इसको एनर्जी देंगे, जो ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्रोमियम एटम रूबी रॉड के अंदर वो ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करेंगे एंड ब्लू वेवलेंथ, और फिर ब्लू को करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्विंग 5500 एंगस्ट्रम। अगर ये 5000 और 500 एंगस्ट्रम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इट विल एब्जॉर्ब ग्रीन, क्योंकि ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रम है। इट विल एब्जॉर्ब ग्रीन एब्जॉर्प्शन, एंड अगर वो 4000 को करेंगे तो इट विल गो टू ब्लू एब्जॉर्प्शन, फिर वो ब्लू पे चले जाएंगे, उसकी वेवलेंथ इतनी है। द एटम इन एक्साइटेड स्टेट विल कम टू मेटा स्टेबल डिप्लेट स्टेट। मैंने आपको बताया है ये जो दरमियान वाली स्टेट है
इसको कहते हैं मेटा स्टेबल डिप्ल स्टेट। एटम फिर वापस इस स्टेट में वापस आएंगे। व्हेन दे कम टू ग्राउंड स्टेट द एटम विल स्पेंड मोर टाइम हेयर। इधर ज़्यादा एटम, क्योंकि स्टेबल स्टेट है यहाँ पे एटम ज़्यादा देर रहना पसंद करते हैं। व्हेन दे कम टू ग्राउंड स्टेट, जो ही ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, इट विल प्रोड्यूस लेज़र लाइट। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो है फिर ये प्रोड्यूस करेंगे लेज़र लाइट। ये वाली जो लाइट होगी वो लेज़र लाइट, स्टिमुलेटेड लाइट होगी, लेज़र लाइट प्रोड्यूस करेंगे। इट विल प्रोड्यूस लेज़र वेवलेंथ ऑफ 6943 टू 6929 एंगस्ट्रम। इनके दरमियान में ये लेज़र प्रोड्यूस करेंगे। इन टोटल इट विल प्रोड्यूस 6900 एंगस्ट्रम। टोटल ये अपनी जो अगर दोनों का निकालें तो दोनों में मिला के ये 6900 एंगस्ट्रम जो है लाइट प्रोड्यूस करेंगे। और ये करीब है रेड के करीब है ये, विच इज़ रेड इन कलर, जो इसलिए रेड के कलर ये निकलेगा रेड, क्योंकि ये रेड के करीब है। सो द आउटपुट ऑफ द रूबी रॉड लाइट इज़ रेड इन कलर। तो हमारी जो लाइट हमें प्रोड्यूस होगी रेड कलर की होगी। बाय गिविंग एनर्जी द क्रोमियम एटम कम आउट एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि क्रोमियम एटम बाहर आएंगे वो एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिली हुई होगी, क्योंकि वो हमने इसको लाइट दी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है। तो फिर क्या होगा, वो गर्म हो जाएंगे, वो ज़्यादा हीट पैदा करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट, जिससे क्या होता है हमारा पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस पर हमने कूलिंग चैम्बर लगाया हुआ है। ये देखिए मैंने आपको ग्रीन कलर का ये शो भी किया हुआ है, कूलिंग चैम्बर लगाया हुआ है। तो फिर क्या होगा, ड्यू टू हीट द एंटायर सिस्टम में कोलैप्स। तो फिर उस हीट की वजह से, ड्यू टू हीट द एंटायर सिस्टम में कोलैप्स, सिस्टम पूरा कोलैप्स हो सकता है। सो दैट टू रिड्यूस द हीट वी हैव टू पुट रूबी रॉड इन ए कूलिंग चैम्बर। फिर रूबी रॉड को हम कूलिंग चैम्बर में रखते हैं। वेन एवर रूबी रॉड गेट हीट, जो ही वो हीट अप होगा, इट्स कूलिंग चैम्बर विल कूल द सिस्टम। जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो उस सिस्टम को पूरे को कूल कर देगा। नाउ द आउटपुट ऑफ द रूबी लेज़र इज नॉट कंटिन्यूस। फिर अब बताना ये पहले मैं बता चुका हूँ मैं, इसकी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस नहीं है, इट इज़ पल्सुएटिंग। ये पल्सुएटिंग है बिकॉज देयर इज़ ए कैपेसिटर की वजह से व्हेन एवर इट इज़ ऑन इट विल गिव आउटपुट। जब ऑन होगा तो आउटपुट देगा, व्हेन इट इज़ इन ऑफ कंडीशन इट विल नॉट गिव आउटपुट। ऑफ और ऑन का मैं आपको बता चुका हूँ। ऑफ और ऑन कंडीशन कब होती है, जो ही हम इसको चार्जिंग करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में होगा। ऑन तब होगा जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो जब ये ऑफ होगा तो फिर ये हमें लाइट नहीं देगा, जब ये ऑन होगा तो उस वक्त हमें लाइट देगा। इट विल नॉट गिव आउटपुट। जब ऑफ होगा तो लाइट नहीं देगा। तो ई इज इक्वल टू, ये फार्मूला है एनर्जी जिसको देते हैं हम, ई इज इक्वल टू एच न्यू है, और न्यू इज इक्वल टू है सी ओवर लेमडा। तो अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी में ले जाऊँ तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। यहाँ से क्या पता चलता है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शन वो होते हैं जो एक चीज़ इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो। लेस एनर्जी मोर वेवलेंथ, मोर एनर्जी लेस वेवलेंथ, ये इनवर्स का मतलब है। 5500 एंगस्ट्रम लैम्डा लेस एनर्जी, अगर ये वाली है 5500 एंगस्ट्रम है तो लेस एनर्जी होगी, लेकिन 4000 है तो वो मोर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो ये था रूबी लेज़र के बारे में। किसी चीज़ पे कोई चीज़ समझ ना आई हो इस पूरे टॉपिक में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।